बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्दाना कमीज़ का पैटर्न बनाने का तरीकाकार सेंटीमीटर में। कुछ दोस्त फरमाइश कर रहे थे सर सेंटीमीटर में जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसकी ब्राउन शीट पे पैटर्न बनाने का प्रोसीजर सिखा दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये मर्दाना कमीज़ की शिकल बनी हुई है इस तरह। ये 0 से 1 हमने क्या करना है, 1 से 2 क्या करना है, 0 से 3 क्या करना है, 0 से 4 क्या करना है, 1 से 5 क्या करना है। ये कोड लिखे हुए हैं, इन कोड का ताल्लुक इसके साथ है। ये 0 से 1 हमने सबसे पहले देखा है दामन को, दामन प्लस 2 सेम का हाफ। तो दामन हम इधर से तलाश करेंगे। ये कितना दामन है, कितना 60। दामन 60 है, तो इसमें हम 2 cm प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62। ये 60 इसमें जमा 2 तो 62 हो जाएगा। इसके बाद इसको हमने हाफ करना है। क्या करना है, आप इस तरह भी आपको सिखा देते हैं। दामन टोटल हमारे पास 60 है, टोटल दामन कितना है 60। इसमें 2 cm सिलाई का स्टिचिंग अलाउंस जी सर। इसके बाद इसका हाफ 31। अब हमने ये जो 0 लिखा हुआ है, ये 0 पेपर के इस किनारे पर लिखेंगे। ये 31। अब इसी तरह इस तरफ से भी आपने 31 रखना है। इस तरफ से भी 31 रखेंगे। कितना 31। अब इस 31 को आपने बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा प्रेस कर देना, फोल्ड कर देना हाथ से। अगर फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस्त्री से, आयरन से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। अब आपने ये देखना होगा कि जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, शिकल बनी हुई है, उसकी ये वाली दरमियानी लाइन पेपर का ये किनारा है, ये आखिर तक जा रहा है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है पेपर का ये किनारा है। ये बात समझ आ रही है जी सर। अब ये ऊपर वाली लाइन पेपर का ये किनारा, ये 0 से 1, अब हमने 1 लिखना है इधर। ये स्टेप ख़त्म हो चुका है। अब हमने 1 से 2 आना है। 1 से 2 कुल लंबाई प्लस 3 cm, कुल लंबाई प्लस कितना cm 3 cm। चकोर दामन है, अगर चकोर दामन वाली कमीज़ बना रहे हैं तो आप 5 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, क्योंकि चकोर दामन वाली कमीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गोल दामन वाली में 3 cm इस्तेमाल होगा। अब हमने 1 से 2 जो है रखना है इंची टेप को इधर से इधर तक। कुल लंबाई है कितनी 107 हमारी टोटल लंबाई है। इसमें हमने 1 2 3 cm प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगी। 107 प्लस 3 cm। अब नंबर 2 लिखेंगे हम। इसके बाद अगला स्टेप जो है 0 से 3 तीरे का 8 हिस्सा। ये 0 से 3 ये स्टेप आप देखिए। 0 से 3 तक हमने क्या करना होगा, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ब्लैक बोर्ड पे कि तीरा जितना भी होगा उसको आपने 8 पे तकसीम करना होगा। तीरा कितना नजर आ रहा है आपको 45। आप इंची टेप पर हम देखते हैं, ये देखें 45 तीरा है, तो हमने इसको 8 पे डिवाइड किस तरह करना है। ये 2 पर डिवाइड हो गया है, अब 2 को डबल कर लिया है 4 पर डिवाइड हो गया है, 4 को फिर डबल कर लिया है तो 8 पर डिवाइड हो गया। अगर इस तरह आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये निशान लगाना है और नंबर 3 लिख देना है। इस लाइन को आपने ऐसे ट्रेस कर देना इधर से इधर तक तकरीबन। अब अगला सबक ये है कि 0 से 4 हमने क्या करना है, इधर से पूछना है। 0 से 4 तीरे का हाफ कितना नजर आ रहा है आपको, तीरे का हाफ। अब तीरा हमारे पास 45 है, तो 45 हमने इंची टेप से तलाश करना है। कितना नज़र आ रहा है 45। इसको हमने हाफ करना है 22.5। हाँ 45 का हाफ करके हमने इसी तरह इधर लाइन लगानी है।
अब ये नंबर 4 लिख दीजिए। 0 से 3 तिरे का 8वां हिस्सा किया था, अब 0 से 4 हमने तिरे का हाफ किया है। 0 से 4 तिरे का हाफ। अब अगला सबक ये है 1 से 5 तिरे का हाफ। जितना ये हमने रखा था 22.5, 1 से 5 भी उतना ही रखेंगे 22.5। बेहतरीन और आसान फार्मूला है, इसको अपनाएंगे तो आप एक कमीज़ नहीं, हर किस्म की, छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो। अब ये नंबर 5 आप लिख दें। हर किस्म की कमीज़ की ड्राफ्टिंग आप बना सकेंगे। इसके बाद पैटर्न भी बनाना आसान होगा। अब ये जो गुलाई है हमने किस हिसाब से गुलाई लगानी है, ये कैसे पैदा करनी है हमने, ये आपने नोट करना है। नज़र आ रहा है? जी सर। इस जगह से लेकर इस जगह तक हमने इसको 4 पर डिवाइड करना है। कितने पे डिवाइड करना है? 4 पर डिवाइड। इस तरह से ऐसे, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे। इसके बाद आपने यूं ऐसे करना है। ये गुलाई भी हमारे पास मौजूद हो गई है, पैदा हो गई है। अक्सर नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर ये हम गुलाई किस हिसाब से दें, तो इसका आसान तरीका प्रोसीजर है, इस जगह से इस जगह तक जितना एरिया बन जाएगा आप उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर जो जवाब आएगा वो और ये, इसको आप राउंड कर देंगे। समझ आ गया? ठीक है सर। अब इसका अगला सबक ये है 1 से 6। ये कह रहा है गले का 1/8 हिस्सा। तो अब हमने गले को देखना है। ये गला लिखा हुआ है 36 है गला। कितना है? 36। अब इंची टेप पे हम देखें 1 से 6 ये है 36 को, ये 36 है। इसको हमने 8 पे डिवाइड करना है। ये 2 पर डिवाइड हो गया, फिर 2 को डबल किया 4 को फिर डबल किया तो 8। अब हमने 1 से 6 इंची टेप को इस तरह रखना है। नज़र आ रहा है? जी सर। और नंबर 6 लिख देंगे। अब 1 से 7 क्या करना है? 1 से 7 गले का 1/8 हिस्सा। जितना ये है इस तरफ उतना ही इस तरफ आपने रखना है। कितना? हाँ, उस जितना। आप इसको आराम से गुलाई बना दीजिए यूं ऐसे, गले का गुलाई का राउंड बन गया। इसके बाद अगला स्टेप देखें 6 से 8 कटिंग की लाइन। ये 6 ये है, ये 8 नंबर ये है। तो आपने इस लाइन को इधर तक ट्रेस कर देना है। इसके बाद आप हम ये गुलाई किस हिसाब से देंगे, ये आप इस तरफ आ जाइए। अक्सर नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं सर हम दामन की गुलाई किस हिसाब से दें। तो बेहतरीन और आसान फार्मूला है, आपने ये नोट करना है, एक ख़ास चीज़ है। दामन की गुलाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जगह ये आपके पास है, नज़र आ रही है, इस जगह से इधर तक, इसको आपने 4 पे डिवाइड करना है। ये 2 पर डिवाइड हो गई है। कितने पर? 2। फिर 2 को भी डबल करें तो कितने पर डिवाइड हो गई? तो आपने इधर से इधर तक ये रखना है, फिर यही पॉइंट आपने यूं ऐसे रखना है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये गुलाई हम दामन की जो है किस हिसाब से देनी है। तो पैदा हो गई है, पता चल गया है। ये यूं समझ में आ गया? अब ये गुलाई बनी हुई है आपको स्केच बुक पर, ये देखिए। जितनी जगह ये होती है उसका चौथा हिस्सा करके गुलाई आप दे दीजिए। आइए अब हम इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं। कटिंग का प्रोसीजर ये है। सबसे पहले आपने, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको, रिपीट करवा दूँ सबको? जी सर। अभी एक एक सवाल भी पूछता हूँ, आप बताइएगा। हमने कुल लंबाई में कितने प्लस किए थे? 3। अच्छा, अब हमने दामन में कितने प्लस किए थे? 2। फिर क्या किया था? फिर हाफ किया। अच्छा, अब 0 से 3 हमने क्या किया है? तीरे का हाफ, एक का 8वां हिस्सा। अच्छा, 0 से 4 क्या करना है? तीरे का हाफ। 1 से 5 तीरे का हाफ। 1 से 6 गले का 1 का 8वां हिस्सा। अब ये देख लीजिए, 1 से 6 भी गले का 8 हिस्सा करना है, 1 से 7 भी गले का 8 हिस्सा। अब 0 से 3 क्या करना था? तीरे का चौथा तीरे हिस्सा। का तीरे का 8वां आठवां हिस्सा। तीरे का 8वां हिस्सा। अब मज़ीद एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ, आप सुन लीजिए। 0 से 1 तक हमने दामन प्लस 2 cm फिर उसका हाफ। इसके बाद 1 से 2 कुल लंबाई प्लस 3। इसके बाद अगला स्टेप है 0 से 3
तीरे का 8वां हिस्सा। अगला स्टेप है 0 से 4 तीरे का हाफ। अगला स्टेप है 1 से 5 तीरे का हाफ। यानी जितनी जगह ये रखनी होगी उतनी ही ये रखनी होगी। ये बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद हमने ये गुलाई जो लगानी है इस एरिया का चौथा हिस्सा, ये गुलाई बना देंगे। इसके बाद गले का 8वां हिस्सा करना है, गले को राउंड करना है, फिर ये हिस्सा इधर मिला देना है। ये ऊपर वाली कमीज़ का ये शाने वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड, ये गले वाली साइड है। इसके बाद ये आर्म होल वाली मोंडे वाली साइड। आइए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सीज़र इस तरह इस्तेमाल करनी है, ये साइड नीचे हो, ये साइड ऊपर हो। ऐसे उल्टी सीज़र कभी इस्तेमाल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको कैंची चलाने का प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। रफ़ कागज़ पे आपने कैंची को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने गुलाइयाँ और सीधी कटिंग कंट्रोल में लेके आनी है। ये इस तरह से जैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, नज़र आ रही है। इसके बाद अगला स्टेप ये है, बिल्कुल आराम और सुकून से ऐसे कट कर देना है। फिर आपने ये हाथ मैंने रखा हुआ है नीचे, इसको आप ऐसे उठाना है। नजर आ रहा है? इसके बाद आपने बिल्कुल सीधा सीधा चले जाना है। इसकी नाप वाली कमीज रखी हुई है? जी सर। अब ये कट करना है। इसके बाद आपने अब ये पेपर आपने साइड पर हटा देना है, साइड पे हटा दीजिए। अब ये गुलाई को आपने कट कर देना है। अब ये हाथ हमारा उल्टा आ रहा है ना, इसको आपने ऐसे भी करके सीधी तरफ ले आना है। किस तरफ? सीधी तरफ। सीधी तरफ ले आके दोबारा आपने इसका चौथा हिस्सा कर लेना है। कितना हिस्सा? चौथा। अब इसको गुलाई कर देना है आपने यूं। वो उल्टी तरफ आ रहा था तो समझाने के लिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए। गुलाई जो है आपने ये देख लीजिए, ये बिल्कुल फ्रेश और सफाई से गुलाई भी बेहतरीन बन चुकी है। अब एक और आपको बता दूं अगला स्टेप क्या है। ये कमीज़ सिली हुई है ना, जो इसका सीना आप फिटिंग में लेके आना चाहते हैं, ये सीने की जगह से फिटिंग करना है। इसी की पैमाइश, ये जो काज का दरमियाना हिस्सा है ये कितना है? 28। कितना है? 28। ये मज़ीद आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आपको फिटिंग चाहिए तो इस जगह से लेकर इस जगह तक 28 है। कितनी है? 28। तो इसमें आपने 1.5 सेम सिलाई का लॉस रख देना है। 28 प्लस 1.5, इधर आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। निशान लगा दिया। इसके बाद इस निशान को आपने यूं क्रॉस कर देना है। वो क्रॉस कहाँ तक करना है? ये सिली हुई कमीज़ आपके सामने रखी हुई है, जो इसका साइड का चौक है, ये नज़र आ रहा है? साइड चौक नज़र आ रहा है? इस चौक तक आपने बिल्कुल सीधा भी लेके आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे फिटिंग वाली कमीज़ चाहिए, तो ऐसे गुलाई वाले स्केल की मदद से आप ऐसे हल्की सी गुलाई फिटिंग में कर सकते हैं। नज़र आ रही है? यस सर। अगर आप सीधी कमीज़ पहनना चाहते हैं लूज़, तो सीधी सीधी रख दें। अगर हल्की फिटिंग चाहते हैं तो इस तरह कर दें। अगर फुल फिटिंग चाहते हैं तो ये इस तरह गुलाई कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा लेडीज़ की कमीज़ों में ज़्यादा फिटिंग होती है। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। बिल्कुल हमने दरमियाने वाला ले लेते हैं। कौन सा? दरमियाने वाला हिस्सा हमने इधर तक ऐसे ले आना है, ये इस जगह तक, इधर तक ख़त्म कर दिया। अब इस लाइन को आपने डिलीट कर देना है, मिटा देना है, क्योंकि हमें ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो इनकी फिटिंग है, ये देखिए, ये नीचे तक ये बिल्कुल सफाई से आ रही है, हल्की सी फिटिंग है। अब हमारे पास टोटल चौक ये है। क्या है? टोटल चौक।
अब आपको सिंपल आसान बता रहा हूँ, इधर से लेकर इधर तक हमने ये निशान लगा दिया है इस कमीज़ के ज़रिए। किस कमीज़ के ज़रिए? जो पैमाइश वाली कमीज़ है। ये चौक, साइड चौक नज़र आ रहा है। इसके बाद इसमें साइड जेब लगी हुई है। अब ये साइड जेब का एरिया हम कैसे पैदा करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं अभी। ये नोट कर लेना है। ये टोटल 40 है ना, इस 40 को 4 पे डिवाइड करना है। कितने पे डिवाइड करना है? 4 ये 4 पर डिवाइड करके इसके बाद 2 cm इसके ऊपर निशान लगाना है। कितना cm? 2 cm। इसके बाद इसको भी ऊपर लेके आना है। इसके बाद 2 cm इसके नीचे लेके आना है। कितना? तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि ये साइड जेब का हाथ वाली जगह का कट कितना लगाऊं। ये साइड जेब वाली जगह है। कौन सी जेब? जेब साइड। ये हमने छोटा सा कट लगाया। दर्जी इसी तरह हल्का सा कट लगाते हैं ताकि फोल्डिंग करके ये जेब का हाथ वाली जगह बन जाए। ये सिलाई बंद इसमें नजर आ रही है ना आपको? इधर हाथ रखें मेरा। ये साइड जेब वाली जगह है, ठीक है, वो ये बन जाएगी। अब ये जगह जो बंद है वो ये है और ये साइड ये कमीज़ का फ्रंट बन चुका है। इस आसान फार्मूले को आप अपना ख्याल रखिएगा। जिस भाई ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको चाहिए वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये मिशन आगे जारी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।